हेरी द्रौपदी चाल मेरे संग में, और वो अंधे का अंधा याद करे। अच्छा हाँ, वो अंधे का अंधा याद करता है। हेलो, मेरे बड़े भाई प्रतापी राजकुमार दुर्योधन ने हाँ। हेलो आपको उस भरे महल के अंदर बुलाया है। अच्छा, उस सभा के बीच में बुलाया है, पर क्यों? और मुझे ये आदेश दिया है कि दुशासन जाइए, द्रौपदी को इस दरबार में बुला के लाइए। अगर राजी राजी आती है तो ठीक, वरना गैर राजी उसके केस पकड़ खचेड़ता हुआ लाइए। अच्छा हाँ, यानी कि तुम मुझे खचीड़ते हुए ले जाओगे? नहीं, पहले तो निवेदन हाँ। कि बड़े भाई प्रतापी राजकुमार दुर्योधन ने आपको बुलाया है। अगर मैंने आपका निवेदन स्वीकार नहीं किया हाँ, तो मैं अपने भाई का निवेदन तो स्वीकार करके आया हूँ। मुझे आपको किसी न किसी कीमत पे आपको ले जाके उनके बीच में पेश करना पड़ेगा। मैं उस सभा में, उस मर्दों की पंचायत में नहीं जाऊंगी। थोड़ी सी और आवाज बढ़ा दे अलील के। वो मर्दों की पंचायत तो है ही, हाँ। लेकिन सभा के बीच में आपको आज जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर आप राजी राजी नहीं चलते हाँ, इस मोटे को भी ज्यादा तो गैर राजी में लेके जाऊंगा। आपने सुना होगा सजनों, महाभारत के किस्से की ये बात। दुशासन अपने बड़े भाई का हुक्म मान द्रौपदी के महल में पहुंचता है। पहले निवेदन करता है, अगर नहीं मानती तो फिर गैर राजी से ले जाने की बात करता है। अच्छा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको मेरे साथ भरे दरबार में चलना मैं नहीं पड़ेगा। जाऊंगी। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना चाहता कुछ कहो, फिर मेरी सुनो देवर। तेरी द्रौपदी चाल मेरे संग में, और ये अंधे का अंधा याद करे। तो मेरी भी सुन ले देवर। जिसको आप अंधे की अंधी संतान बता रहे थे, अच्छा, आज वही अंधे के आंख लग गई है। वो आज भरी सभा के बीच में आपका नृत्य देखना चाहता है। अच्छा, और आपको बुलाना चाहता है भरी पंचायत के बीच। अगर आप राजी चलते तो ठीक, वरना गैर राजी आपके केस पकड़ के उसके बीच पेश करना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। कहिए अपनी बात। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। अच्छा, ओ बच्चे, इज्जत की बात करती है। हाँ, मैं इज्जत की बात करती हूँ। आपने उस दिन इज्जत नहीं की अपने जेठ की, जिस समय इंद्रप्रस्थ के उस मायावी महल में हमारे बड़े भाई प्रतापी राजकुमार पैर रपट के गिर पड़ते हैं। हाँ। आपने ताना मारा कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, लेकिन आज उस अंधे के आज पूरी आंखें आ गई हैं। पूरा त्योहार बहुत बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरी बात सुन देवर। आज वो आपका नृत्य उस भरी सभा के बीच में देखना चाहता है। आज उसी बेइज्जती का बदला आपसे लेना चाहता है। आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा मुझे आपको जबरन ले जाना पड़ेगा। अरे तू, तेरा भूत प्रेत भी आ जाए, मुझे जब नहीं लेके अच्छा, जाएगा। सुन मेरी बात। इज्जत की बात करती है। इज्जत की बात सुन, करती हूँ क्या? तमीज में। अच्छा, सुन ले। हरी तू इज्जत की बात करे री, तू इज्जत की बात करे री, तू इज्जत ने के जाने री, तू इज्जत ने के जाने। अरे तेरे द्रौपदी रसन में नहीं। सेड़ा कर ले। हाँ, जितना ठंडा खाएगा ना, उतना तेरे पेट को शांति मिलेगी। अच्छा, सुन, सेड़ा कर ले, ठंडा कर ले, मुंह जड़ जागा, खाया करके गरम नहीं। सेड़ा कर ले, मुंह जड़ जागा, खाया करके गरम नहीं। इन बातों से कदे द्रौपदी
मेरा हृदय होता नरम नहीं। तन बहु बेटी ने बुरी तको सो यो छतरी का धर्म नहीं। तन बहु बेटी ने बुरी तको सो यो छतरी का धर्म नहीं। हरि मन हलकारा मत ना जाने री मन हलकारा मत ना जाने अरे मत ज्यादा बकवाद करे। तेरे सर पड़ जागी तू शासन मत ज्यादा घड़ी अनाद करे। मेरे सर पड़ जागी तू शासन तू मत घड़ी अनाद करे। हो हमारी खता बता रही है। हाँ, सारी की सारी तुम्हारी खता है। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले। बात कर रहे हो अंधों के अंधे की। हाँ मेरी बात सुनो देवर, वो जेठ का महीना आता है ना, वो सारी जानती है। वो तो मैंने जेठ से थोड़ी सी मजाक करी थी। अब मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा मान जाएंगे हमारे जेठ जी। वह लोगों हाँ, ये जेठ के लिए मजाक कर रही है। अरे हाँ। जेठ का तो महीना भी ऐसा हो कि बिल्कुल घास भी फूंक दे है। हाँ। और तू जेठ के लिए मजाक कर रही है। तो कलयुग चल रहा है, नहीं मॉडर्न जमाना है। देवर के साथ चल सकती है। मैं देवर लगता हूँ आपका। अच्छा। मेरे साथ हंसी मजाक होती तो बात देखी जाती। हाँ। लेकिन मेरे इस कुल के मेरे खानदान के प्रतापी राजकुमार उस दुर्योधन के साथ मजाक आपके शब्दों को शोभा नहीं देता। और आपने जो मजाक करी है हाँ। वो मजाक के वो शब्द वो बोल मेरे उस प्रतापी राजकुमार मेरे बड़े भाई के हृदय में वो तीर की भांति आज भी चुभे हुए हैं। अच्छा। वो आज अपने उन सवालों के और तेरे उन शब्दों का बदला आज उस भरी सभा के बीच में आपसे सवाल जवाब और अपनी बात पूरी करना चाहता है। मेरी बात सुन ले। क्या दे? सुन ले। क्या बात है? तुम्हारी अनाथ बतावे सेरी तुम्हारी अनाथ बतावे से तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किस्से में तेवर मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। तेरे तुझसे ज्यादा मारे कुल मारे तुझसे ज्यादा मारे कुल में और बद जात लुकाई नहीं। तमीज से बोल। बिल्कुल तमीज में हूँ। भाभी हूँ तेरी। भाभी है बिल्कुल समझता और हूँ। बड़ी भाभी माँ समान होती है, पर कहते मम्मी जी। अच्छा हाँ, ये मम्मी जी कहलवाना चाह रही है मुझसे। इसे भाभी बड़ी भाभी माँ समान होती है नहीं होती है? इसे सभा में लिया। अम्मा कह रही है हाँ हो इसे गए। सभा में लिया, इसे सब कुछ करवा देंगे थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं। हाँ। तेरे को भी देख लूंगी, आजा सभा में। ये बजरंगी है। हाँ, चलता बजरंगी इसका मेरे साथ हनुमान थी। बना दूंगी, हाँ। हनुमान। हनुमान ये भी उसी सभा के बीच में हाँ, कुछ ना कुछ सवाल रखेगा अपने भी। अच्छा और जो तेरे सवाल है उस सभा के बीच में करना। देवर, यहाँ तेरी मत- भाभी लगती हूँ, तमीज से बोल। बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ। यहाँ जिरह करने का कोई मतलब नहीं बनता। ले जो 10 बात रुपए कर और घर को जा, उसी सभा में 10 रुपए लेके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या अपनी बात? सुन ले मेरी बात। हाँ। पर राजू भारती दोबारा ना घुमा के। चलो अबे के प्रकाश यहाँ लड़ाई चल रही है यार। तुझे नाचने की बात आ रही है। जब नाचने का मौका बने खूब नाचना। तेरे ऊपर मैं भी वार फेर करूंगा। लेकिन जब बात कलेश की चल रही हो तो थोड़ा ध्यान लगा के बात सुनो जी बेटे। अच्छा कोई बात नहीं, बैठो एक बार बैठो। हाँ, आइए राजू भारती। हाँ। दूसरा ध्यान है। अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किस्से में तेवर मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किस
देश है बेका देश मत बोले कुछ खाती तेरी कमाई नहीं बेका देश मत बोले कुछ खाती तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देख के नंगा नाच देखेंगे। हाँ, वैसे- वो दुर्योधन जिसको वैसे जिसको ही आप अंधों का अंधा बताते हो, आज वो बिल्कुल आपका नाच देखना चाहता है, अपने सवालों का जवाब लेना चाहता है। सुन ले। हाँ। अरे तेरा नंगा नाच देख राजा दुर्योधन परमाद करे नहीं किसे में जोर ईसा जा गंगा जी में गाद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। हरि द्रौपद चाल मेरे संग में, हरि द्रौपद मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। सुषमा की कहड़ पूरी हो गई। सुषमा के लिए कूलर आ गए नहीं। भाई बहुत बढ़िया सुषमा, तेरी बात का असर होगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ सुषमा के लिए। अरे सुषमा के कमेटी वालों का हमारे सबका धन्यवाद है। व्यवस्था तो पहले हो जानी, लेकिन ये है इन गाने बजाने वालों पर कोई त्रुटि रह जाते इन्हें समझा देना। और भैया देखो कालू भाई तुम्हारे छोटे भैया आ गए, उनसे पैसे ले लो। बटे बैठ जा। ये छोटा बहुत देवर है मेरा। और ये हमारे अमन सिंह जी, अमन सिंह जी 500 रुपए देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत सारे बहुत के सारे धन्यवाद ऐसे ही हो। जी। हाँ। कहते कहते मूंड मरे। बहुत अच्छे। हेलो तेरी जीभ बहुत आज भी चल रही है। मेरी जीभ तो बहुत दिनों से चल रही है, बहुत लंबी है ना, इसलिए जल्दी चलती है। थोड़ा लहजे में और तमीज में बोलना सीख ले। देखो देवर जी। अच्छा, जी की भाषा का प्रयोग। हाँ। जब ऐसे ही जी और अजी लगा के बात करें तो काहे को ये कलेश हो। मेरी बात सुन, अगर आप देवर जी कह रही है तो आपको उस दिन भी जेठ जी को जेठ जी कहना था। अच्छा। लेकिन अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, ये शब्द कहीं ना कहीं अशोभनीय है। अरे मैं कह तो रही हूँ, मैंने मजाक किया था, मजाक। जेठ के साथ में कभी मजाक नहीं होती। मेरी बात सुन ले, आज अगर तू मुझसे भी इतनी जिरह कर रही है तो तुझे किसी ना किसी बात का गुमान है। तेरा गुमान उतार देंगे। सुन ले मेरी बात। कह दे अपनी बात। बहुत अच्छे। और तेरे हिम्मती ने देखेंगे, तेरे हिम्मती ने देखेंगे, तने नंगी नाच नचावेंगे। कौन नचने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। तुम कौन नचाने वाले हो जब बचावेंगे। भरी सभा में तने नंगी करके अरे कैरव खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले के खेल खिलावेंगे। तेरे जैसे मुजरिम पेरी, तेरे जैसे मुजरिम पेरी, पता कौन दया जल्लाद करे। पहले तो तेरे जैसे मुजरिम पेरी जल्लाद करे। तेरे जैसे मुजरिम पेरी। रुक जा, तुम भाई चेन्नई एक्सप्रेस के भाग रहे हो, रुक जाओ। तेरे जैसे मुजरिम पेरी। तेरे जैसे मुजरिम पे। हाँ। मैंने मुजरिम बता रहा है। मुजरिम ही है तू। पहले तो हाथ लग रहा है, डोंट टच माय तन बदन। बहुत बढ़िया। हाँ, तन बदन ये देख लो। सुन लो, बदन। द्रौपदी इंग्लिश भी बोल रही है। और इंग्लिश तो मुझे बहुत आती है। एक दो अब क्या कर रहा है तू? एक दो पढ़े लिखे आदमी हमारे धोरे भी है सवाल जवाब करने को। खैर हम तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दो चार आदमी हमारे धोरे भी है बैठे। महाशय जी इन्होंने बहुत रचना लिखी है। हाँ।
ये कुछ ना कुछ सवाल जवाब आपसे कहोगे तो इंग्लिश में ही कर लेंगे। जब मेरे और तेरे में बातें हो रही है तो मेरे और तेरे में ही रहने तो तीसरे बंदे को मत लगा। नहीं, तीसरे की वजह से तो आया ही हूँ। तीसरे की वजह से ही आया है। हाँ, अच्छा, उस दुर्योधन की वजह से आया हूँ। दोबारा क्या क्या कह रहा है तू? फिर कैसे लाना पड़ेगा राजू भारती। हो तेरे जैसे मुजरिम पेरी तेरे जैसे मुजरिम पे पत्ता कौन दया जल्लाद करे। कौन दया करने वाले इस पर सबकी इमदाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। फिर द्रौपद चाल मेरे संग में नाना। अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी। क्यों इज्जत बर्बाद करे। बहुत अच्छे। ओ छया। अरे रूप दूसरा लगी दिखावन, रूप दूसरा लगी दिखावन, तन पिछला बोया काट्या ना। सांप कहण में प्यारे देवर जाता दिलियो डाटा ना। सांप कहण में प्यारे देवर जाता दिलियो डाटा ना। अरे हमने करब कौन कहेगा जो तने थूक के चाट्या ना। ईश्वर की माया करे देवर भेद किसे न पाटा ना। ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाटा ना। अरे पिछला बोया काट्या नारी, पिछला बोया काट्या ना। तू मत ज्यादा बकवाद करे। गुरुमान सिंह के भजनों ने नित में रघुनाथ खराद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी। क्यों इज्जत बर्बाद करे। फिर द्रौपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी। क्यों इज्जत बर्बाद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हे जी ब्रह्म रूप भगवान चरण से छे ए जी निकली गंगे माते पिया। क्या बात। अरे नहाने धोने जल पीने से हो शुद्ध हो जाता बात पिया, शुद्ध हो जाता बात पिया। अरे ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया। नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता बात पिया, शुद्ध हो जाता बात पिया। सगर हुए, सूर्यवंशी राजा सगर हुए, जिसके बेटे 60,000 अश्वमेघ दिखे अश्वमेघ यज्ञ करा राजा ने, जिसमें जुड़ गया फिर सब संसार, जिसमें जुड़ गया सब संसार। भाई श्याम वरण घोड़ा छोड़ा, दिखे श्याम वरण घोड़ा छोड़ा, अरे तांबे के दिए अक्षर डार, घोड़ा पकड़ा और इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के द्वार, जा बांधा कपिल मुनि के द्वार। जब घोड़ा बंधा हो जब घोड़ा बंधा देख लड़कों ने बीमार ऋषि के लात पिया,
नाने धोए जल पीने से फिर शुद्ध हो जाता गात पिया, फिर शुद्ध हो जाता गात पिया। मिलके भाई मिलके बोलो रे। आइए सजनों, पहली कली के माध्यम से बताया कि सूर्यवंशी राजा सगर धरती पे वो राजा हुए। हमारे कुणाल भाई आप 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पहली कली के माध्यम से बताया कि सूर्यवंशी राजा सगर धरती पे वो राजा हुए जिन्हें 60,000 पुत्र, अपनी सेना, अपने दल बल का पूरा गुमान था। सजनों, एक अश्वमेध यज्ञ रखा जिसमें धरती के सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया, देवताओं को भी आमंत्रित किया गया। उस सभा के अंदर, उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर उस राजा सगर ने एक शर्त रखी, एक घोड़ा छोड़ा गया। अपने अश्वमेध पर बड़ा गुमान था, शर्त लगाई जो इस घोड़े को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद हमसे युद्ध करेगा और युद्ध में हमें पराजित कर देगा, इस धरती पे सबसे बलशाली राजा उसे माना जाएगा। सजनों, घोड़ा छोड़ा गया और जब घोड़ा छोड़ा गया तो सजनों ऐसा बताते हैं उस राजा का घमंड तोड़ने के लिए इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे बांध दिया। और जब घोड़ा बांधा गया तो ऐसा बताते हैं कपिल मुनि ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें ये ज्ञात नहीं रहा किसी ने घोड़ा आश्रम पे बांध दिया। सजनों, जब घोड़े की ढूंढेर मची, राजा सगर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो घोड़ा ऋषि के आश्रम पे पाया गया। सगर के बेटे पोते जब घोड़े की ढूंढेर में कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, आवाज लगाई कि हे ऋषि उठिए, इस घोड़े को किसने पकड़ के आपके इस आश्रम पे बांधा। कई बार आवाज लगाई सजनों, लेकिन जब ऋषि ने उस घमंडी राजा सगर के बेटे की आवाज का कोई जवाब न दिया तो ऐसा बताते हैं कि राजा सगर के बेटे ने ऋषि के लात मार दी और कहानी शुरू होती है। क्या बताया दूसरी कली में? इस रागनी पर खुश होकर के परमात्मा हरवीर जी 1 से 1 बिल्कुल सम्मानित करते हैं। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे। भाई फिर ऋषि की आंखें खुली, हाँ फिर ऋषि की आंखें खुली, और सबका ढेर बनाया। अंशुमान दिखे अंशुमान सगर का पोता, वो एक कुण बाटो होने आया है, कुण बाटो होने आया। फिर चाचा ताऊर मरे देख के जी मुक्ति को चाहया, गंगा जी से मुक्ति मिले न्यू भेद गरुड़ ने बताया रे, भेद गरुड़ ने बताया। फिर अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया। जब सुनी गरुड़ की बात पिया, और नाने धोए जल पीने से फिर शुद्ध हो जाता गात पिया, है शुद्ध हो जाता गात पिया। बहुत अच्छे। सजनों, जब राजा सगर के बेटे ने ऋषि के लात मार दी, जब फिर ऋषि की आंख खुली, सबका ढेर बनाया, अंशुमान सगर का पोता फिर गुणबा टोह बनाया। जब जो घोड़े की ढूंढेर में राजा सगर के बेटे पोते वे सेना जो आई थी ऋषि के आश्रम पे, सजनों सबको कपिल मुनि ऋषि ने मूर्छित अवस्था में कर दिया। जब राजा सगर का बेटा पोते जब अपने कुंडबे की ढूंढेर में आते हैं, देखते हैं कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं, चील कौआ मांस नोच रहे हैं, बस उनके हड्डियों के कंकाल बचे हैं। जब राजा सगर का पोता जब आकर के देखता है अपने चाचा ताऊ सब मरे पड़े हैं, तो सजनों मन बड़ा व्याकुल होता है। चील कौआ मांस नोच रहे हैं, पास बैठे एक बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी
पास बैठे एक बूढ़े गरुड़ ने सलाह दी कि अगर गंगा धरती पे आ जा, उसमें इनकी अस्थियों का ये विसर्जन हो जा तो इनकी आत्माओं को शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। सजनों, उसी समय अंशुमान तपस्या पे बैठ जाता है और ऐसा बताते हैं कि 4 पीढ़ी चली तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम आई और भागीरथ ने तप करके फिर भक्ति में लोलाई। आइए आप तीसरी कली के माध्यम से क्या बताया और कैसे। परमादरणीय जगरेश पहलवान जी जो कि कुचेश्वर चौपड़ा पे कंपटीशन करवाते हैं, बिल्कुल जी साहब कभी हमें भी, हमारी टीम को भी मौका देना। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 1 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा जरूर। लाइन में लगे रहो, नंबर उसी का आवेगा जो लाइन में लगा हुआ है भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से इस बात के लिए कि आप अपनी इस रागनी विधा को संजोने के लिए जो आपका प्रयास है वो सराहनीय है। एक बार जोरदार ताली पहलवान जी के लिए, जोरदार ताली। आइए तीसरी कली में क्या बताया कैसे। तपस्या फिर पीढ़ी पंचम आई, भागीरथ ने तप करके फिर भक्ति में लोलाई रे, भक्ति में लोलाई। फिर विष्णु बोले गंगा जी से मृत्यु लोक की लोराही, गंगा बोली कौन ओट सके, अरे मृत्यु लोक में मेरी राही, मृत्यु लोक मेरी राही। फिर शीश झुका तुम्बे में ओट गया, शीश झुका तुम्बे में ओट गया, वो त्रिलोकी का नाथ पिया, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया, शुद्ध हो जाता गात पिया। सजनों, ऐसा बताते हैं विष्णु भगवान ने भी सिफारिश करी, 4 पीढ़ी करी तपस्या फिर पीढ़ी पंचम आई, भागीरथ ने तप करके फिर भक्ति में लोलाई। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ जी के तपोबल से खुश होकर के विष्णु भगवान की सिफारिश से जब विष्णु भगवान ने गंगा माँ से कहा कि आप मृत्यु लोक में जाइए, तो गंगा ये कहने लगी कि अगर मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी तो मेरे वेग को संभालने वाला कोई नहीं है, न जाने कितने जीव जंतु मौत की बलि चढ़ जाएंगे। तो सजनों, ऐसा बताते हैं भोले शंकर ने अपनी जटाओं में इस गंगा के वेग को कम कर धरती पे उतारा और राजा सगर के बेटे पोतों के अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में हुआ। ऐसा बताते हैं कि जो हमारे मरने के बाद हमारी अस्थियों का विसर्जन होता है, ये उसी समय की परंपरा है, उसी कारण से हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। बोलिए गंगा मैया की। आइए चौथी और अंतिम कली के माध्यम से सजनों, जिस कवि ने ये रागनी लिखी अपने गुरु के बारे में, अपने गुरु धाम के बारे में लिखते हुए क्या लिखा कैसे। हाँ, नगर निकाले से चल के हम बैठे मोटर लारी में, रोहतक से 6 कोस दूर गुरु गंगा बहे सुनारी में, गंगा बहे सुनारी में। भाई 7 कोस पर भवन मात का खिदमत रहे तुम्हारी में, दिल्ली तक मोटर गाड़ी और आगे रेल सवारी में, आगे रेल सवारी में। मैं तो गढ़ गंगा के हो आए, गढ़ गंगा के घाटे उतर लूं, वो धनपत सिंह मेरे साथ पिया, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता
गात पिया, शुद्ध हो जा का गात पिया। और ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे मात पिया। दौड़े दौड़े जल पीने से शुद्ध हो जा का गात पिया, शुद्ध हो जा का गात पिया। जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। कृष्णा रूपी झगड़ा से बहुत अच्छे। और ये कृष्णा न्यारी न्यारी क्या बात? ज्ञान सुनने आले हो, सुनियो बात हमारी। और ज्ञान सुनाने आले हो, सुनियो बात हमारी। ओ कृष्णा रूपी झगड़ा से, कृष्णा रूपी झगड़ा से कृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनाने आवे हो, सुनियो बात हमारी। ज्ञान सुनाने आवे हो, सुनियो बात हमारी। सारी दुनिया न्यारी न्यारी, सारी दुनिया न्यारी 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 सबकी आस। नहीं बराबर भूख एक सी, नहीं बराबर सबकी प्यास। जिस मानस की जैसी तृष्णा, वैसी उसकी वैसी आस। जिस मानस की जैसी तृष्णा, वैसी उसकी रहती आस। ओ बुढ़ा सोच छोरा मेरा, पढ़ के थानेदार हो जा। छोरा सोच बुढ़ा मर जा, टिकट कटा के प्यार हो जा। फिर पाछे ते धरती बेचू, मेरे घर की मोटर कार हो जा। फिर पाछे से किला बेचू, घर की मोटर कार हो जा। ओ सारी धरती बेच बगा दूं, सारी धरती बेच बता दूं। फिर खेलू खेल जुआरी। और ज्ञान सुनाने आले हो, सुनिए बात हमारी। ज्ञान सुनाने आले हो, सुनिए बात हमारी। बहुत अच्छे। ओ छरे दूसरी बात में, अच्छा न्यू बताओ यहाँ चुगली करने वाले कितने बैठे हैं? यो कह रहे हो सारे बैठे हैं चुगली, जो यहाँ से दूर बैठे वो चुगल खो रहे हैं सारे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो जो यहाँ से दूर बैठे हैं, जोरदार सी। आइए दूसरी बात में क्या बताया कैसे। और दूसरी बात से पहले हमारे पहलवान जी आपको 100 रुपए से आशीर्वादित करते हैं, और ये न्यू भी कह रहे हैं अब की बार तुम्हारा निमंत्रण पक्का है पहलवान जी के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। आइए क्या बताया कैसे। ला 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 ला
ला ला ला ला ला। चुगल खोरते न्यू सोच रे, चुगल खोरते न्यू सोच रे, चुगली कर बजवा तू झूठे, चल पंगा न्यू सोच रे, सबके बालक हो जाऊं। गंगा जी का पंडा सोचे, सबने ठाल यम का दूध। गंगा जी का पंडा सोचे, सबने ढाल यम का दूत। वैद डॉक्टर न्यू सोचे रे, सारा गांव बीमार हो जा। मुंशी और वकील सोचे, घर घर में तकरार हो जा। साधु संत सैनिक सोचे, इस भारत का उद्धार हो जा। साधु संत सैनिक सोचे, भारत का उद्धार हो जा। हो सदा सुहागन रहे लुगाई, सदा सुहागन रहे लुगाई, सोच मनहारी। गाने सुनाने आले, सुनिए बात हमारी। गाने सुनाने आले, सुनिए बात हमारी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। क्या बात है। अच्छा यो बताओ, रागनी समझ में आ रही है? ताली तो बजाया दो, जोरदार सी बजा दिया करो। अभी कालू जी ने बताया कि आपकी ताली ऐसे लगती है जैसे जापे वाली को घी लगता है, तो कलाकारों को ताली आपकी घी लगती है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। आइए तीसरी बात में क्या बताया, कैसे अफसर सोच ओहदा बढ़ जा, अफसर सोच ओहदा बढ़ जा, जिसके ऊपर बदलू खोदे, कंगला सोच धन मिल जाते, जिसके ऊपर करूं मरोड़े। रंडवा सोचे, अब रंडवा की भी बता दो, किस किस की शादी हो गई ना हुई तो हम कलाकार ना इस शादी का भी व्यापार करते हैं। अच्छा। हाँ, जिसकी शादी नहीं हो रही हम शादी भी करवा देंगे उसकी। बहुत बढ़िया। हाँ इनकी नहीं हो रही तो इनके लिए भी टोहेंगे जल्दी। हाँ जी। हो रंडवा सोचे, रंडवा सोचे, रंडवा सोचे ब्याह हो जाते, सिर के ऊपर बांधू मोर। रंडवा सोच ब्याह हो जाते, सिर के ऊपर बांधू मोड़े। पहलवान ते न्यू सोचे रे, हाथी जितना हो जा जोरे, मोटा सोदा हाथ लाग जा, मन में सोच जैसे चोरे। और सुन लो, हाँ। ये बुढ़े सोचे, बुढ़े सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा तोरे। बुढ़े सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा तोरे। ओ कई कई मोटे न्यू सोचे रे, कई कई मोटे न्यू सोचे रे, तो बड़े बैठू भरवारी। गाने सुनाने आए, सुनिए बात हमारी।
बेईमान तेन्यू सोच रहे सारी दुनिया बेईमान। दानी धर्म में दानी सोच दया धर्म में कितना देना चाहिए दान। मैन्यू सोचू भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। मैन्यू सोचू भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। रे सांस टूट जा आस टूट जा समझो जिंदगी खत्म तमाम। कोई भी न साथ चलेगा सबका साथी वही राम। परी सभा के बीच गाता देखा मुंशी राम। बड़ी सभा के बीच गाता देखा मुंशी राम। ओ ममता के घेरे में रे ममता के घेरे में इसकी दुनिया सारी गाने सुनाने आले सुनिए बात हमारी गाने सुनाने आले सुनिए बात हमारी। ये तो रही बड़े बुजुर्गों की बात, क्योंकि नौजवानों के तो कम समझ में आती है रागनी। इनके लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करिए, सुनिए। क्या जिए तो जिए कैसे हाँ बिन आपके हाय जिए तो जिए कैसे हो बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे हो बिन आपके। जिए तो जिए कैसे हो बिन आपके। हे रमा मसर है बहुत अच्छा। वतन के मिल गया रे मेरा ऊंट मटीला करके हेर उतरा बेहद रोन लगी कृष्ण की कोली भर के कृष्ण की कोली भर के। रमा मसरे तन के मिल गया मेरा ऊंट मटीला करके उतरा बेहद रोन लगी कृष्ण की कोली भर के कृष्ण की कोली भर के। बहुत अच्छे। हेलो पहली कली के माध्यम से क्या कहने लगी, क्या बता दिया, सुनेगा। हेलो हेलो और बोल हेलो 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 हेरा बखत पड़े हेरा बखत पड़े है बसात छोड़ जा बखत पड़े है बसात छोड़ जा यारी और सुनाई हम जाने थे बुरे बखत में कृष्ण कर सहाई कृष्ण कर सहाई। अरे कई कपट पहचान तेरी जो नाच की निभ जमाई गुण सा कर कसूर मन है जो करके राड बिठाई करके रान बिठाई। अरे पांडव की तन ध्वजा गिराई पांडव की तन ध्वजा गिराई दुर्योधन की फड़के और बेहद रोने लगी कृष्ण की कोली भर के कृष्ण की कोली भर के। मसरे तले मिल गया मेरा ऊंट मटी
उतरा बेहद रोने लगी किरे सन की कोरी भर के, सन की कोरी भर के। बहुत अच्छे। हेलो श्रोता, एक औरत के जीवन का आधार उसके पीहर में उसका पिता और भाई होता है, लेकिन शादी के बाद उसका पति होता है, उसकी जिंदगी। अगर वो ही उससे छीन लिया जाए तो ये समाज उसे जीने नहीं देता। कहने लगी कि अभी तो शादी के बंधन में बंधी थी, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, उससे पहले मुझसे जीने का आधार ही छीन लिया। दूसरी गली में कैसे क्या कहने लगी, सुनेगा। बहुत अच्छे। यानी उमर अलेल झाल में किस तरह डांटूंगी, किस तरह डांटूंगी। अरे सपने में भी ना जानी कदे साजन तह पाटूंगी। तेरे खोदे हुए कुएं ने बता मैं किस तरह आटूंगी, किस तरह आटूंगी। अरे जहर धरिया में चाटूंगी रे, जहर धरिया में चाटूंगी। सर पे ओ धस धर के उतरा बेहद रोने लगी किरे सन की कोरी भर के, सन की कोरी भर के। हो किस लहरे पे लहरूंगी। घोर अंधेरे महलों में बता किस तरह ठहरूंगी, किस तरह ठहरूंगी। अरे जवानी झाल समंदर से मैं कहाँ तलक तहरूंगी। देख मरे माँ बाप रंडा पे का जब चूड़ा पहरूंगी, जब चूड़ा पहरूंगी। यही मन की माला टूट रेत में, मन की माला टूट रेत में, मोती पिरो लड़ में उतरा बेहद रोने लगी किरे सन की कोरी भर के, सन की कोरी भर के। छीन लिया जाए लेकिन बच्चे हों तो बच्चे के ऊपर वो अपना टाइम काट देती है। एक औरत की ममता ऐसी होती है, लेकिन बच्चा तो दूर की बात, जब कोई भरी जवानी में विधवा हो जाए तो उससे बड़ा कलंक एक औरत के लिए कुछ नहीं होता। अगर जीते जी नरक देखना है इस पृथ्वी पर तो विधवा बन के वो देख लेगी, कोई पास बिठाने को भी तैयार नहीं, ऐसा समाज है हमारा। कहने लगी कि जिंदगी के तो दो पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी, जो मिलकर इस जिंदगी को चलाते हैं, और जीवन साथी छूट जाए
तो गाड़ी किसके ऊपर चलेगी? वो तो डूबेगी ही। आखिरी कली में क्या कहने लग जाती है, सुनेगा। बहुत अच्छे। बता दिया। हुई नहीं सनम हुई नहीं संतान मेरी में, हुई नहीं संतान मेरी में, किस तरह ठहरूंगी मेरे पति ने जिंदा करना तय, टक्कर मार मरूंगी, टक्कर मार मरूंगी। अरे उजड़ गया संसार जयकरण, किस पे सबर करूंगी, पतिव्रता का घात मेरा ना, दूजा पति वरूंगी, दूजा पति वरूंगी। अरे किस पे सबर करेगी सुषमा, किस पे सबर करेगी सुषमा, गल दिखा तू मर के, उतरा बेहद रोने लगी के, सड़की गोली भर के, सड़की गोली भर के। अरे माँ मसरे तन के मिल गया मेरा, ऊट मटी हिला करके, उतरा बेहद रोने लगी गिर, सड़की गोली भर के, सड़की गोली भर के। जोरदार ताली बजाओ। ए रे अभिमन्यु क्यों दूर भगे, मेरे लाल पास में आइए। और अर्जुन क्यों होया फिरे बावड़ा, अपने घर ने जाइए। अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावला, अपने घर जाइए। मेरे अभिमन्यु क्यों दूर भगे, मेरे लाल पास में आइए। अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावड़ा, अपने घर ने जाइए। अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावला, अपने घर जाइए। हर लेके नाम पुकारे से, तू आज बाप ने रे भूले रहा। अर्जुन सा बाप कहा करता, तू जन सा बाप कहा करता, वो जग में ना इस फूल रहा। जन सा बाप कहा करता, वो जग में ना इस फूल रहा। अरे मेरी छाती का लग जा रे क्यों, मार बात के सूले रहा। जीते जी का मेले जगत में, जीते जी का मेले जगत में, पर करती का रोल रहा। जीते जी का मेल जगत में, पर करती का रोल रहा। तेरी माता रो रो रुधन मचावे, उसकी धीर बंधइए तू। और मरे बाद ना कोई किसी का, उसको जो समझिए तो। मरे बाद ना कोई किसी का, उसको जो समझिए तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और परमादरणीय हमारे भाई प्रमोद यादव जी, लीलू यादव जी, पहले भी आपने हमारी पार्टी को आशीर्वादित किया और फिर आप 500 रुपए देते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दादाजी भी 100 रुपए दे के गए, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन सभी ने हमारी टीम का मान सम्मान किया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दूसरी कली के माध्यम से अर्जुन अपने अभिमन्यु को गले लगाना चाहता है, लेकिन वो जीव आत्मा अब अपने शरीर से अलग हो चुकी है, वो पहचानने से भी इनकार कर रहा है। और अगली कली के माध्यम से क्या सवाल जवाब सुनिए कैसे।
हेमंत उस्तादों की अरे मेरे साथ में घर चल रहीब कहना मान लिए मेरा। और आवागमन लगी दुनिया में 184 का फेरा। आवागमन लगी दुनिया में 184 का फेरा। अरे तेरे बिन रे घर में दिखे घर में घोर अंधेरा। जितना जिसका अंजल पानी, जितना जिसका अंजल पानी, उतना रैन बसेरा। जितना जिसका अंजल पानी उतना रैन बसेरा। फिर आता को न्या सबर मन चाहे कितनी बातें बदइए। और मोह ममता ने त्याग दी और मन में न भरमइए। मोह ममता ने त्याग दी और मन में न भरमइए। बहुत अच्छे। हे अभिमन्यु, हे मेरे बछड़े, मेरी छाती से लग जा। मेरी बात सुनिए अर्जुन, आप मेरे पिता कितनी बार बने हो और मैं आपका पिता बेरना कितनी बार बने हैं। लेकिन फिलहाल तेरे इस जन्म की बात ये है। जीवात्मा है, आनी जानी है। अच्छा ना तू मेरा बाप है ना मैं तेरा बेटा हूँ। अच्छा, हाँ, इस बात को ध्यान में रख। बिल्कुल ध्यान में है। सुन मेरी बात। कहिए। मैं तेरा पिता तू लाल मेरा करे याद यो म्हारा प्यार बना। मैं तेरा कद तू मेरा पिता, मैं तेरा कद तू मेरा पिता, तेरा न कित बार बना। मैं तेरा तू मेरा पिता, तेरा न कई बार बना। तू खड़ा सामने जिंदा मेरे फिर भी क्यों विसारे रहा। मैं जीव आत्मा बोल रही, मैं जीव आत्मा बोल रही, तेरे बेटे का आकार बना। जीव आत्मा बोल रही, तेरे बेटे का आकार बना। अरे क्यों कर करूं सबर बता दे मत मन में भर मइए। तेरा बेटा जग से चला गया, तेरा बेटा जग से चला गया, मत भूल में धोखा खाइए। तेरा बेटा जग से चला गया, मत भूल में धोखा खाइए। तेरे अभिमन्यु क्यों दूर भगे मेरे लाल पास में आइए। अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावला अपने घर को जाइए। अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावला अपने घर को जाइए। बहुत अच्छे। क्या बात है भाई, मारो दोस्ता जो फिर क्यों कर लूं सबर बता दे ममता घनी सतावे से। जो दुनिया ते चला गया, दिख जो दुनिया ते चला गया, वो नहीं लौट के आवे से। जो दुनिया से चला गया, वो नहीं लौट के आवे से। और न्यू तो मैं भी जानू हूँ पर प्यार तेरा तड़पावे से। दुनिया न और दुनिया में न सदा रहा एक तू,
वही दुनिया में ना सदा रहा, एक दिन तू भी तो जावे से। दुनिया में ना सदा रहा, एक दिन तू भी तो जावे से। तेरे राम कुमार गुरु की सरना, निस दिन शीश झुकइए तू। और इंदर पाल जोहड़ी में कथ महाभारत ने गई तू। इंदर पाल जोहड़ी में कथ महाभारत ने गई तू। मेरे अभिमन्यु क्यों दूर भगे, मेरे लाल पास में ये तू। अरे अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावड़ा, अपने घर को जाइए तू। अर्जुन क्यों हुआ फिरे बावड़ा, अपने घर को जाइए तू। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भरी सभा में बुलवाली, तन जेठ शर्म न आई। लगू बेटी के सामान तेरे छोटे भाई बेटी के सामान तेरे छोटे भाई की नारी। अरे भरी सभा में फुलवारी लाया, बेटी के सामान लगे भाई की बिहाई। बेटी के सामान छोटे भाई की बिहाई हो। पैवारे को नाचो जमाते, अमला हो गए नारी पहवो मोना जो चलाते। जेठ बहू के कायदे ने तुम करके रीत निभाते। गलती मुझसे हुई जेठ मुझे समझाते। गलती मुझसे हुई जेठ मुझे आजर समझाते। सभा बीच में पुलवा सभा बीच में पुलवा दे बेटी के सामान लगे भाई की न्याई। बेटी के सामान लगे के भाई की न्याई। बहुत अच्छे मास्टर। हाँ हाँ हाँ। ए भाई भाई का खेल थरा तुम बैठे जीत हार के। मने बुलाने मैं ना सोची लगे बट्टा मारी जाने। मैं बुला कन्नू ना सोचा बट्टा लगे साने के। बैठे सारे तुम बंदी नित धार के। जेठ कहा के कर जीतेगा रे मेरा चीर तारे। और जेठ कहा के जीतेगा मेरा चीर तारे के। सब बीच में बुलवा बीच में बुलवा के बेटी के सामान लगे भाई की
की ब्याही बेटी के सामान लगे छो के भाई की ब्याही हो तीसरी कड़ी में द्रौपदी यूं कहने लगी, ये कह दिया भला तीसरी कड़ी में क्या बता कवि ने क्या लिखा। एक थरे छतेरा पड़का हुए द्वादश रे ब्रह्मचारी थारे कुल के री सभा में के नाचे बहुआ थारे घर की रीत सभा में नाचे बहुत तुम्हारे एक बात का उत्तर जो बैठे हो न्यायकारी पहले पांचों शरीर हार गए फिर मैं किसे हारे पहले पांडव आप हार गए फिर मैं किसने हारे मेरे हारन वाला कौन रहा मेरे हारन वाला कौन रहा किसने दान दिलाए बेटी के सामान देख छो के भाई की न्याय बेटी के सामान देख छो के भाई की न्याय हो पक्का है तो मैं भी हूँ छतरानी आधे की हकदार तेरे छोटे भाई के आधे की हकदार तेरे छोटे भाई की नीवनाश की धरी तने जे नीति आज्ञानी एक दिन आवे यार पिया तुर महेंद्र सिंह की वाणी एक दिन आवे यार तुझे पिया महेंद्र सिंह की वाणी के ब्रजपाल सिंह सबने सुनके के ब्रजपाल सिंह सबने सुनके नीचे ना झुकाई बेटी के सामान लगे ए भाई की जाए बेटे के सामान लगे तो ए भाई की जाए अरे भरी सभा में फुलवाली तन जेठ शर्म न आए बेटी के सामान दे छोटे भाई की जाए मुड़ के देखे जरा हो मुड़ के देखे जरा तुझे बुलाती हूँ मैं ये दुनिया भगत सिंह दीवानी तेरी मुड़ के देखी जरा तुझे बुलाती हूँ मैं ये दुनिया भगत सिंह दीवानी तेरी ओ
को खिलाती थी मैं। तो फिसलता हुआ फिर भी चलता था रे, बड़े करम से दूध पिलाती थी मैं। लग न जाए नजर, लग न जाए नजर, यो छिपाती थी मैं शान सबसे अलग थी निराली तेरी। मुड़ के देख जरा तुझे बुलाती हूँ मैं, ये दुनिया भगत सिंह ओ दीवानी तेरी। माँ कहती है कि बेटी तेरी तो थोड़ी सी उम्र थी, न जाने मेरी खुशियां कितनी होती। बेटे के बारे में सोचती और क्या कहती, ओ तेरी थोड़ी उम्र ये बात बड़ी, अभी बाकी उम्र तो तेरी घनी। तुझे मेरा बड़ा हौसला, देश सबके निभाए धनी की धनी। छोड़ दीपक आज मेरी बात चली, छोड़ दीपक आज मेरी बात चली। जग को रोशन करेगी जवानी जरा तुझे बुलाती हूँ मैं, ये दुनिया भगत सिंह ओ दीवानी। बहुत अच्छा मास्टरी। और माँ ये सोचती है, चलती है कि भगत सिंह आज मेरी दुनिया उजड़ गई, तेरे कल फांसी के फंदे पे जाते ही तेरी जवानी पल भर में खत्म हो जाएगी। इस तरह की बात माँ सोचती हुई जेल से बाहर निकल रही और क्या कहती है, देखती हूँ लगे मेरा उजड़ा चमन, जो तू हंस के चलाना तो मुझे भी क्या गम। ओ प्रीत माता से लगती हुई तेरी गम, भक्ति में तेरा निकले यो दम। देश भक्ति में भगते, देश भक्ति में भगते तेरा निकले यो दम। अब पल में ढलेगी जवानी तेरी, मुड़ के देख जरा तुझे
बुलाती हूँ मैं। ये दुनिया भगत सिंह दीवानी तेरी मुड़ के देख जरा। और साथियों, जब माँ चलती है तो एक बार और आवाज लगाती है, ये बेटे बेटे भगत सिंह एक बार मुझे तू कभी मिलेगा नहीं, एक बार देख जरा। लेकिन भगत सिंह तो अंदर चले जाते हैं। फिर माँ सोचती है, क्या सोचती है, ओ देश तुझको पुकारे सुनता नहीं, मौत तुझको पुकारे चला तू नहीं। में ना कर ले आँखों में पानी कहे भी, अपना मुझको मिलेगा कहीं। टूटती है कलम, टूटती है कलम, अब लिखती नहीं, पल में बसेगी ओ जवानी तेरी। तुझे बुलाती हूँ तुझे, ये दुनिया भगत सिंह ओ दीवानी तेरी मुड़ के देख जरा। तुझे बुलाती हूँ मैं, ये दुनिया भगत सिंह ओ दीवानी तेरी। बहुत अच्छे।